Hello students, welcome to all of you in our channel Success with MVS classes, and today we discuss about the charging by induction. And in last lecture we discuss about the method of charging, in which first is charging by friction and second one is charging by conduction. And now today we discuss about charging by induction. और इस चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड को डिस्कस करने से पहले हम मटेरियल के बारे में डिस्कशन करते हैं। हमें पता है मटेरियल 3 टाइप्स का होता है, कोई भी मटेरियल, तो कंडक्टर, इंसुलेटर and third one is semiconductor. What is conductor? In which number of free electron is more and which is loosely bound. इलेक्ट्रॉन जो लूजली बाउंड होते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर जाते हैं, जिसके कारण इसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, कंडक्टर कहते हैं जिसको। इसमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, जिस कारण इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, जैसे कि वुड्स होगी या रबर इसका एग्जांपल हो सकता है। और कंडक्टर के अंदर कॉपर बाइंडिंग की मोटर्स वगैरह आजकल यूज़ की जाती है, कॉपर हो गया या फिर एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम, ये सब कंडक्टर के एग्जांपल है। सेमीकंडक्टर के अंदर सिलिकॉन और जर्मेनियम आते हैं। सेमीकंडक्टर होता है जिनकी कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर होती है। मीन्स टू से इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लेस होते हैं, लेस फ्री इलेक्ट्रॉन, और जो कंडक्टर की कंपैरिजन में कम होते हैं और इंसुलेटर से थोड़े ज़्यादा होते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर नहीं चलते, मूव नहीं करते, बट ग्रेटर देन 0 केल्विन टेम्परेचर ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। इट मीन्स एट 0 केल्विन टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव एज इन इंसुलेटर एंड अबो 0 केल्विन टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव एज कंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉन इसके फ्री हो जाते हैं, इसकी जो बाउंडिंग है वो टूट जाती है और इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करने लग जाते हैं, जिससे सेमीकंडक्टर कंडक्टर के रूप में। तो यहाँ हमने क्या देखा कि मटेरियल जो है वो 3 टाइप्स का हो सकता है, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। अब हम डिस्कस करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, जिसके अंदर हम ये मटेरियल जो है यूज़ करेंगे, जिसके अंदर इंडक्शन मेथड से जिसको हम चार्ज भी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम एक न्यूट्रल बॉडी के बारे में डिस्कस करते हैं। न्यूट्रल बॉडी के बारे में आप क्या क्या जानते हो वो देखते हैं पहले। न्यूट्रल बॉडी के अंदर हम ये कहते हैं, इन न्यूट्रल बॉडी देयर इज नो चार्ज। न्यूट्रल बॉडी के अंदर कोई चार्ज नहीं होता। ये बात रॉन्ग होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमें पता है कि न्यूट्रल बॉडी जो होती है उसके अंदर चार्ज होता है, बट चार्ज जो होता है वो क्या होता है, प्लस और माइनस के बराबर होते हैं। जितने प्लस होते हैं उतने ही क्या होते हैं, माइनस होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। ये न्यूट्रल बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। अब हमें क्या कहना चाहिए फिर, न्यूट्रल बॉडी ए बॉडी इन विच देयर इज नेट चार्ज is equal to 0, means to say number of proton equal to number of electron। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे, उनको अगर आप जोड़ दोगे तो नेट चार्ज 0 आ जाएगा, तो वो होगी अपने पास न्यूट्रल बॉडी। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए एक न्यूट्रल बॉडी को कंसिडर करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड के अंदर। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में जब हम न्यूट्रल बॉडी कंसिडर करेंगे तो हमें पहले न्यूट्रल बॉडी के बारे में पता होना चाहिए, और वो मैं आपको बता चुका हूँ कि न्यूट्रल बॉडी होती है जिसमें प्लस और माइनस चार्ज होते हैं वो
इक्वली नंबर में होते हैं, जितने प्लस उतने माइनस, और जब इनका एल्जेब्रिक सम किया जाता है तो उस एटम का, उस बॉडी का नेट चार्ज जो है वो इक्वल टू 0 आ जाता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन में। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होगा, देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हमने कंसिडर किया, इसके नज़दीक मैं मान लेता हूँ कि मैंने कोई भी पॉजिटिव रोड इसके नियर अबाउट रख दी है, पॉजिटिवली चार्ज रोड है ये। जब इसके नज़दीक लेके आऊँगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है चार्ज की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि जो पॉजिटिवली चार्ज होती है वो क्या करती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है वो अट्रैक्ट करती है नेगेटिव को। इट मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इस पॉजिटिव के कारण ये पॉजिटिव रिपेल हो जाएगा, और इस पॉजिटिव के कारण इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट होकर के और इस सरफेस जो बॉडी है उसके, इसके नियर अबाउट वाले सरफेस पे आ जाएगी, और ये आउटर सरफेस पे चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज इस साइड में। तो अब क्या हुआ, देखिए इन दोनों को क्या बोलते हैं, इंड्यूस चार्ज। इनको क्या कहते हैं, इंड्यूस चार्ज। और इंड्यूस चार्ज यानी जो ये चार्ज एक बॉडी नज़दीक लेके आने के कारण जो इनमें प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए इनको इंड्यूस्ड कहते हैं। और जो ये पूरी फिनोमिना है उसको हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसको हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन की डेफिनेशन क्या हुई, इट इज द प्रोसेस in which a uncharged body is charged without any contact, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, बिना किसी कॉन्टैक्ट के क्या होती है, यानी इट इज द प्रोसेस इन विच ए अनचार्ज बॉडी इज चार्ज विदाउट एनी कॉन्टैक्ट विद ए बॉडी। किसी भी बॉडी के साथ किसी प्रकार का कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता। और विद कॉन्टैक्ट के हमने दो टाइप पढ़े हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पढ़ा है और चार्जिंग बाय कंडक्शन पढ़ा है। और अब हम जो स्टडी कर रहे हैं वो चार्जिंग बाय इंडक्शन है, जिसमें किसी प्रकार का कोई कॉन्टैक्ट दो जो बॉडीज होती हैं उनके बीच में नहीं होता है। तो इसके लिए अब एक एग्जांपल हम लेते हैं कि किस प्रकार से कोई भी मेथड, तो जब हम इसके मेथड पढ़ेंगे तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम दो वे से चार्जिंग बाय इंडक्शन को दो मेथड अलग अलग डिस्कशन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले तो हम एक न्यूट्रल बॉडी कंसीडर करेंगे जो अभी हमने की थी, और एक हमारे पास जो है टू स्फीयर कंसीडर करके हम चलेंगे और उनमें से क्या करेंगे, उनको क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। पहला वे हम पढ़ते हैं, फिर इसके बाद में सेकंड वे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले न्यूट्रल मेथड वाला पढ़ते हैं। तो ये हमने बॉडी कंसीडर कर ली और एक इस नज़दीक आप क्या लेके आओगे, एक पॉजिटिव रोड लेके आओगे। तो इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा जाता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। यानी सबसे पहले हमने क्या किया कि एक न्यूट्रल बॉडी कंसीडर कर ली, कंसीडर ए न्यूट्रल मेटालिक बॉल प्लेस्ड एट इंसुलेटिंग स्टैंड। ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड है, इसके ऊपर रख दिया, क्योंकि जब ये अगर ये बॉडी चार्ज होगी तो कोई भी चार्ज का फ्लो इस स्टैंड से होता हुआ अर्थ की तरफ नहीं जाएगा। तो इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, चार्ज इंसुलेटिंग स्टैंड पे इसको रख दिया। अब देखिए, अगर हमें न्यूट्रल बॉडी हमने कंसीडर की है तो हमें पता है कि इस पे पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल होते हैं। तो ये होगी अपने पास न्यूट्रल बॉडी। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि इसके नियर हम क्या लेके आएंगे, एक पॉजिटिव रोड लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, पॉजिटिव रोड। तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव रोड होगी और वो इसके नज़दीक नेगेटिव भी लेके आ सकते हैं हम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो जब हम पॉजिटिव रोड इसके नज़दीक लेके आएंगे तो पॉजिटिव जो इसका है वो रिपेल करके इस प्रकार से इसके सरफेस पे इस साइड हो जाएगा, इससे प्रतिकर्षण के कारण, रिपल्सन के कारण। और जो नेगेटिवली चार्ज है वो अट्रैक्शन के कारण इसके नज़दीक इस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये हमारा सेकंड स्टेप है। हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप था उसमें एक न्यूट्रलाइज बॉडी कंसिडर की, सेकंड स्टेप में उसके नज़दीक एक पॉजिटिवली चार्ज रोड लेके आए और उसके कारण जो पॉजिटिव और नेगेटिव थे चार्ज न्यूट्रल बॉडी के वो सेपरेट हो गए, उनके बीच में डिस्टेंस होगी, नेगेटिव एक सरफेस पे आ गया, पॉजिटिव एक सरफेस की तरफ चला गया। अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम, थर्ड स्टेप में इस मेटालिक बॉल को अर्थिंग कर देंगे, यानी इसका कनेक्शन अर्थ के साथ कर देंगे। ये इसका पार्ट है वो हमने अर्थिंग कर दिया। अब अर्थिंग में क्या होगा कि जो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है इस बॉडी का, वो कहाँ चला जाएगा, वो अर्थ में ट्रैवल करेगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में ट्रैवल करता है ऐसा हम बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअलिटी क्या होती है कि जो पॉजिटिव चार्ज है इसके पास अर्थ से इलेक्ट्रॉन आते हैं और वो इलेक्ट्रॉन इसको उदासीन कर देते हैं, इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिस कारण ये बॉडी क्या होगी कि प्लस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पर बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना है। तो अब ये थर्ड स्टेप था। क्या किया थर्ड स्टेप में, पॉजिटिव रोड लेके आए और जो इसका दूसरा पार्ट है जिस साइड पॉजिटिव चार्ज था उसको हमने ग्राउंड कर दिया, अर्थिंग कर दिया, जिसके कारण जो अर्थ के इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। और जो फोर्थ स्टेप है अपना, उसके अंदर हम क्या करेंगे, अर्थिंग को हटा देंगे। क्या करेंगे, अर्थिंग को हटा देंगे पहले और फिर पॉजिटिव रोड को हटा देंगे। पहले किसको हटा देंगे, अर्थिंग को हटाएंगे, फिर पॉजिटिव रोड को हटाएंगे। तो इस प्रकार से इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मैंने क्या बोला, देखिए फर्स्ट इसको हटाते हैं ग्राउंड को, फिर सेकंड इस पॉजिटिव रोड को हटाते हैं। तो इस प्रोसेस को देखिए, इस प्रोसेस के बाद में ये कैसे बना, दोबारा देखिए। जब आप ग्राउंड को हटाओगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रलाइज होकर के और अर्थ के साथ कांटेक्ट हो जाएगा उस चार्ज का, यानी वो चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव, अगर रोड नहीं हटाओगे आप, पॉजिटिवली चार्ज रोड है, तो ये जो इसका नेगेटिव चार्ज है वो इस प्रकार से अट्रैक्शन में रहेगा और पूरी बॉडी के अंदर इस प्रकार से चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। तो रोड हटाने के बाद में फिर ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब क्या है स्टूडेंट्स, देखिए यदि आप, मैंने कहा कि पहले इसको हटाना फिर इसको, अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप फर्स्टली इसको नहीं हटाते, इसको हटा देते, तो क्या होता, देखिए प्लस माइनस के चार्ज बॉडी इस प्रकार से होती और आप जब उसको अर्थिंग रखते और ये हटा देते तो इसका कोई भी चार्ज जो है वो अर्थ के साथ ट्रेवल नहीं करना था, क्योंकि अर्थ भी इलेक्ट्रिकली क्या होती है, न्यूट्रल होती है। किसी भी आवेश के साथ में वो फॉलो कर सकती है। जब एक साइड का विभव कम और ज़्यादा हो जाता है, जो पोटेंशियल है वो कम ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर सकते हैं, बट यहाँ इस प्रकार की कोई कंडीशन नहीं थी। तो आप पहले अर्थिंग हटाओगे, फिर इस रोड को हटाना है और इस प्रकार हमारे पास क्या आ जाता है, फोर्थ स्टेप में एक अनचार्ज बॉडी हम लेके चले थे फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में हमने उसके नज़दीक एक पॉजिटिव रोड रखी, थर्ड स्टेप में हमने उसको अर्थिंग किया और फोर्थ स्टेप में हमने देखा कि जो रोड हम इसके नियर अबाउट लेके आए हैं उसका अपोजिटली चार्ज जो है वो बॉडी चार्ज हो जाती है। मीन्स टू से यदि हम यहाँ नेगेटिव रोड लेके आते इसके नियर अबाउट, तो यहाँ क्या होना था, पॉजिटिवली चार्ज होनी थी बॉडी को। तो ये अपने पास था चार्जिंग बाय इंडक्शन का फर्स्ट मेथड। अब हम चार्जिंग बाय इंडक्शन को सेकंड वे में डिस्कशन करते हैं। जब हमारे पास दो स्फीयर हैं और दोनों के दोनों अनचार्ज हैं, टू स्फीयर कंसीडर करते हैं हम, दोनों के दोनों अनचार्ज हैं। हम मान लेते हैं कि इनको क्या कर दिया, एक कंडक्टिंग वायर की हेल्प से जोड़ दिया, कंडक्टिंग वायर की सहायता से इसको जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया है। तो देखिए कि जो कनेक्टिंग वायर है
उसकी सहायता से नए जोड़ के हम सीधा भी दोनों को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ हमने कंडक्टिंग वायर यूज कर ली है। अब क्या है, दोनों बॉडी न्यूट्रल है, यानी प्लस माइनस इसमें बराबर है। तो जब इसमें प्लस माइनस बराबर रहेंगे, न्यूट्रलाइज है ये, तो हमें पता है कि नेट चार्ज इसका क्या रहेगा, 0 रहेगा। नेट चार्ज इस पे 0 रहेगा। अब आप इसके नज़दीक एक कोई भी पॉजिटिव रोड लेके आओ, जैसे ये पॉजिटिव रोड होगी, इसको आप इसके नज़दीक लेके आओगे। जब पॉजिटिव रोड इसके नज़दीक आएगी तो क्या होगा कि इसका नेगेटिव चार्ज इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा कि इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इस प्रकार से इस पॉजिटिव रोड की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। पॉजिटिव रोड की ओर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो इस प्रकार से इसके इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। इस प्रकार से अभी जो हमने देखा था उस मेथड से। अब क्या है, देखिए कि हमारे पास जब हम पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर देखेंगे तो हमें पता है कि इसका ये पॉजिटिव चार्ज इस जो न्यूट्रल बॉडी है उसका, मेटालिक बॉल का जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन यानी वो इधर ट्रैवल करेंगे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव के कारण इधर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तो इधर क्या आता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। और इसका जो पॉजिटिव है इसको ये इलेक्ट्रॉन इसको न्यूट्रलाइज करते जाएंगे। दोबारा देखिए क्या कहा मैंने, हमने जब दोनों न्यूट्रलाइज, पहले दोनों के दोनों मेटालिक बॉल न्यूट्रल है, हम उसके नज़दीक जब पॉजिटिव रोड लेके आए हैं तो पॉजिटिव रोड क्या करेगी, नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी और इसी कारण क्या होगा कि नेगेटिव इसके नज़दीक हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इसके इस सरफेस पे आ जाएगा। और जब हमने एक कंडक्टिंग वायर की हेल्प से जब आपने इसको इसके साथ कनेक्ट कर रखा है मेटालिक बॉल को, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है यानी नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव के अट्रैक्शन के कारण इस वायर से इसकी तरफ फ्लो करेगा, जिसके कारण प्लस माइनस न्यूट्रलाइज होंगे। और उसके बाद इसके ऊपर क्या आता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब क्या होगा, देखिए ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं प्लस माइनस, और इसके ऊपर जब हम इन दोनों को रोड को हटा देते हैं तो इन दोनों के ऊपर इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों जो मेटालिक बॉल है उनके ऊपर यहाँ से देखें तो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस मेटालिक बॉल पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो अपने पास फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप है और ये थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप के अंदर हमने क्या देखा कि जो दो ए और बी ऑब्जेक्ट जो न्यूट्रलाइज थे वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। ए ऑब्जेक्ट था वो नेगेटिवली चार्ज होता है और बी ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अगर आप वही सेम बात, यदि आप इसको नेगेटिव रोड बनाते तो इसको पॉजिटिवली चार्ज होना था और इसको नेगेटिवली चार्ज होना था। ये है अपने पास चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन में एक छोटा सा पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि सर यहाँ पर आपने कहा है चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड में किसी प्रकार का कोई कांटेक्ट नहीं होता, तो इन दोनों का कांटेक्ट हमने क्यों किया। तो स्टूडेंट्स, कांटेक्ट किसका नहीं होता कि जो चार्ज बॉडी है अनचार्ज के जो नियर अबाउट लेके आते हैं वो बॉडी जो है वो इसके साथ टच नहीं होनी चाहिए। यहाँ आप 2-3 जो भी स्पीड यूज़ कर रहे हो वो बॉडी सारी क्या हो सकती है, टच हो सकती है। बट हमारा मेथड ये कहता है कि ये बॉडी जो आप चार्ज बॉडी इसके नज़दीक लेके आते हो वो क्या नहीं होनी चाहिए, वो इसके साथ टच नहीं होनी चाहिए। ये हमारा था चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे कूलम्ब्स लॉ। थैंक यू।